अब देखिए कितनी विडंबना है कि तेजस्वी यादव यादवों के नेता हैं, पप्पू यादव भी यादवों के नेता हैं, लेकिन पप्पू यादव जो तेजस्वी यादव उम्र में छोटे हैं, उनका पैर पकड़ने को तैयार हैं, रो रहे हैं उनके सामने मान लीजिए, लेकिन तेजस्वी यादव एक बार भी पप्पू यादव को सहारा नहीं दे रहे। अगर यादव जाति का कल्याण करना ही है तो तेजस्वी यादव कम से कम अपना जात भाई समझकर ही पप्पू यादव को सहारा दे देते, कहते कि पप्पू यादव चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, इस बार 2024 में हम तुमको इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़वाएंगे। और अब तो स्थिति यहां तक आ गई कि पप्पू यादव ने अगस्त तक का समय दिया था कि अगस्त तक का हम वक्त देते हैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को सोचने का। लेकिन देखिए पप्पू यादव को तेजस्वी यादव मानो कुछ नहीं समझते, उनका मतलब ही तेजस्वी कुछ नहीं मानते, तभी तो तेजस्वी यादव या तेजस्वी यादव की पार्टी के किसी बड़े नेता का पप्पू यादव को लेकर कोई रिएक्शन तक नहीं आया। इसी पर आगे बातचीत करेंगे कि अगर वाकई में जाति के नेता कोई भी आदमी कहता है अपने आप को, अगर वह जाति का नेता है तो कम से कम अपने जाति के और पूर्व में अपने करीबी रहे उन नेताओं का तो कल्याण कर दे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार का एक ऐसा स्टार्टअप है जो आपको वन वे टैक्सी राइड और कार पुलिंग की सुविधा बेहद ही कम पैसों में उपलब्ध कराता है। वन वे टैक्सी राइड का मतलब कि अगर आप रोडवेज की टैक्सी से कहीं भी जाएंगे तो सिर्फ एक तरफ का किराया लगेगा जो कि बेहद सस्ता होगा। तो अगर रोडवेज के साथ यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए, रोडवेज नाम का ऐप होगा, उसे डाउनलोड कीजिए और यात्रा का आनंद लीजिए। अब वापस आते हैं हम अपने खबर पर। सबसे पहले जो पप्पू यादव हैं उनकी राजनीति को समझिए, कैसे पप्पू यादव अपने राजनीतिक जीवन के एकदम पतन पर आ चुके हैं। पप्पू यादव के बारे में कहा जाता है कि उनकी छवि तो रॉबिन हुड वाली बनी। समय समय पर लोगों ने कहा कि कोई पहुंचे ना पहुंचे पप्पू यादव वहां पर पहुंचता है अगर कहीं कोई दुखदाई घटना हो जाए वहां। लेकिन पप्पू यादव अपने ही जाति के लोगों का दिल नहीं जीत पाए, अपने ही जात के लोगों का दिल नहीं जीत पाए। तो हुआ क्या, तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव को ऐसे किनारे कर दिया जैसे अगर चाय में कोई मक्खी पड़ जाती है, दूध में मक्खी पड़ जाती है तो लोग निकाल कर फेंक देते हैं, मक्खन में मक्खी पड़ जाए तो उठाकर फेंक देते हैं। ऐसा ही पप्पू यादव के साथ तेजस्वी यादव ने किया। अब पप्पू यादव की मनोस्थिति को समझिए। पप्पू यादव एकदम बहुत बढ़िया से जानते हैं कि अकेले हम चुनाव लड़ेंगे तो हम मुंह से चाहे जितना बोल लें, वोट हमको इतना नहीं मिलेगा कि हम चुनाव जीत जाएं। मतलब कि सांसद बनना हमारे अपने अकेले के वश की बात नहीं है, हमको सहारा चाहिए। अब उनको लगता था कि तेजस्वी यादव सहारा देंगे, लेकिन तेजस्वी यादव अपने ही जात के एक रॉबिन वुड वाले छवि के नेता को सहारा नहीं दे रहे। अब उनकी भी अपनी चिंता है, उनकी चिंता होगी कि पप्पू यादव आगे बढ़े तो कहीं यादवों का एक और नेता जो हमारे समय में आकर अपना प्रभाव ना बढ़ा ले। अब आप इस बात को समझिए कि कोई नेता जात का नहीं होता, नेता सत्ता का होता है। क्योंकि अगर नेता जात का होता तो तेजस्वी यादव अपने जात भाई का साथ देते, लेकिन तेजस्वी यादव अपने जात भाई का साथ तो छोड़िए, अपने जात भाई के बारे में एक शब्द बोलते तक नहीं। पप्पू यादव पिछले कुछ दिनों में क्या कुछ कर चुके हैं उसका एक छोटा सा उदाहरण हम आपको देते हैं। पप्पू यादव से पत्रकार सवाल पूछते हैं तो पप्पू यादव पत्रकारों से कहते हैं कि आप कहिए तो हम तेजस्वी यादव का पैर पकड़ लें, नीतीश कुमार का पैर पकड़ लें। मतलब कि अब उनकी स्थिति यहां तक आ गई है कि वो पैर पकड़ने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव की तरफ से हरी झंडी नहीं मिल रही। लालू प्रसाद यादव से पप्पू यादव की मुलाकात होती है, लेकिन मुलाकात होने के बावजूद भी तेजस्वी यादव का जब राजद पर एकाधिकार चल रहा है, तेजस्वी यादव का राज चल रहा है आरजेडी के अंदर, तब पप्पू यादव का कोई सूद तक लेने वाला नहीं है। और इसी बात पर चर्चा होनी चाहिए कि वाकई में अगर यादवों के नेता हैं तेजस्वी यादव तो कम से कम एक और यादव का जो बड़ा नेता रहा है इस वक्त पर भी यादवों में या पूरे के पूरे जनमानस में एक बड़ा नाम है पप्पू यादव,
उसको तो कम से कम सहारा देते। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल पप्पू यादव कह रहे हैं कि 5 सीट पर तैयारी है, या कहा जा रहा है कि वो 5 सीट पर अंदरूनी तौर पर लगे हुए हैं। मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, सहरसा, जो ये तमाम क्षेत्र हैं वहां पर। अब आगे देखते रहिए कि और क्या कुछ खबर और क्या कुछ जानकारी आती है। जो भी अपडेट आएगा सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।